तो चलिए, हमने नंबर 1 और 2 तो हमने क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, नंबर और 1 2 क्वेश्चन देखने से तो हमें यही पता चलता है कि पेपर डूएबल था, ऐसा नहीं कहेंगे कि हार्ड था। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 3 पे। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर यही प्रेडिक्ट करना होता है कि हम कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और कौन से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। हमें टाइम वेस्ट उन पे नहीं करना होता है कि जो क्वेश्चन एक तो दिखने में बहुत बड़े बड़े हों, जिनको अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो समझ नहीं आ रहे हैं। अब जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये हमें दिखने में ही लग रहा है कि हम कर सकते हैं आराम से, तो हमें इसको अटैम्प्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है बेहद ही आसान है, इसको भी हमें अटैम्प्ट करना चाहिए। देखो चलो, तो हम नंबर 3 और नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करके हम उस मैट्रिक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेहद ही आसान सी चीज़ है ना। अगर हमें ये पता है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम कब लगाते हैं, पहली बात तो इससे रिलेटेड आज तक क्वेश्चन आए नहीं थे, तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इसलिए हो सकता है कि आप लोगों ने ये पढ़ा ही ना हो, नहीं तो इससे आसान क्वेश्चन कोई था ही नहीं। ठीक है, सिर्फ हमें बस इस क्वेश्चन में अगर हम ये चेक कर दें कि कौन सी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, हम क्या पता कर दें कि कौन सी मैट्रिक्स, जस्ट चेक विच मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर हम सिर्फ ये पता कर दें इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो हमारा काम खत्म। ठीक है, नॉन सिंगुलर क्या होता है सर? ये तो अब नई चीज़ बता दी आपने। भाई नॉन सिंगुलर नया कुछ नहीं है। नॉन सिंगुलर का मतलब यही होता है कि सिर्फ उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करो और वो नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, क्या मतलब होता है कि सिर्फ उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करो और वो क्या आना चाहिए? नॉन जीरो आना चाहिए, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है सर। तो देखो क्वेश्चन 3 का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए का डिटर्मिनेंट अगर हमने निकाला तो आप कहोगे कि सर हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? जस्ट यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम्स आर सेम देन वी कैन डायरेक्टली से इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। तो ये तो नॉन सिंगुलर नहीं है। जस्ट चेक ऑप्शन बी, 1 2 1 1 3 2 1 4 1। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालें तो भाई क्या बन जाएगा? देखो 1 3 -8। ठीक है, अगर ये 3 -8 हो, अगर 3 -8 ये हो गया, माइनस का 1 और यहाँ से 2 -4 प्लस का 1 4 -3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये माइनस का 5 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो ये तो -2 आ गया, तो ये तो नॉन ज़ीरो आया। इसका मतलब ये है अपना आंसर। लेकिन जस्ट फॉर वेरिफिकेशन हमें ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर लेते हैं कि 1 1 1 2 3 4 2 5 8। ठीक है, इसका भी डिटरमिनेंट चेक कर लो। अगर हम इसका डिटरमिनेंट चेक करने आते हैं तो 1 24 -20 -1 16 -8 प्लस 1 10 -6। देखो कितना आ गया? 4 -8 प्लस 4 0, तो ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट है अपना 1 -1 0 1 1 2 1 2 3। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम इसका डिटरमिनेंट चेक कर लें तो देखो भाई 1 हो गया, 3 -4 हो गया, माइनस का 3 -2 हो गया, तो ये हो गया -1 प्लस 1 0। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ ऑप्शन बी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी मैट्रिसेस हैं वो सिंगुलर हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए था? अगर हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अप्लाई करना है तो हमें चाहिए नॉन सिंगुलर। तो अपना जो आंसर था वो इस केस में सिर्फ डिटर्मिनेंट चेक करना था। इतना आसान क्वेश्चन कब आता है भाई जेईई में? ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था ये भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो 4th नंबर क्या था कि कॉट इनवर्स कोट ऑफ -11 प्लस 10 ऑफ साइन ऑफ
2 ऑफ कोस इनवर्स ऑफ 1/√2 प्लस tan ऑफ साइन 2 tan इनवर्स ऑफ 2। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें दिख रहा है कि कोट इनवर्स ऑफ कोट। ठीक है, ठीक है भाई साहब, क्या आप लोगों को दिमाग में है कि कुछ कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स के ग्राफ कैसे बनते थे? ठीक है, सबसे पहली बात तो कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स की जो रेंज थी वो 0 से पाई थी, और दोनों ही जो हैं क्या कहते हैं वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ग्राफ ड्रा करके दिखा देता हूँ कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स के, ताकि अगर आप लोग भूल गए हो तो आप लोगों को दिमाग में रहे। ये कुछ ग्राफ थे, ठीक है, कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स। देखो ये अपना पाई है, ये अपना 0 है, इधर भी ये पाई है, ठीक है, और बीच में कहीं π/2, इधर माइनस का π/2 है, इधर माइनस का पाई है, इधर माइनस का 2 पाई है। देखो तो ग्राफ क्या बन रहा है, ये अपना ग्राफ बन रहा है y=x का, ये अपना ग्राफ बन रहा है y=x + पाई का। कैसे पता चल रहा है सर? ये भाई सिंपल है, अगर हमें 2 पॉइंट पता है तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नहीं पता चल रहा है तो अगर आपको इक्वेशन की कैसे लिख दिया सर आपने इतनी जल्दी। ठीक है, और ये बन रहा है अपना y=x - पाई। ठीक है, अब अपने को चाहिए 11 तो 11 जो है वो कहाँ कहाँ लाई करता है भाई? 11 लाई करेगा 3 पाई और सॉरी -11 है, तो -11 है तो -4 पाई और -3 पाई के बीच में, तो -3 पाई। अगर इसको ग्राफ को अगर हम और आगे लिखते हैं तो ये और आगे कैसे ग्राफ बन रहा हो? चलो आप लोगों को अगर मैं लिख के ही दिखाऊं अच्छे से, ये अपना -पाई है, ये -2 पाई है, ये -3 पाई है, ये -4 पाई है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। आप लोग इमेजिन भी करें थोड़ा सा, ऐसे नहीं है कि आप पूरा ही ऐसे ग्राफ ड्रा करेंगे तब ही होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको दिख भी रहा है ना भाई कि ये हो गया -3, जो -11 है आपका वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या थी? इसकी थी x + पाई, इसकी थी x + 2 पाई, इसकी थी x + 3 पाई। तो क्या आपको ज़रूरी था ये ग्राफ ऐसे बनाना? आप वैसे नहीं सोच सकते थे कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, उससे मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूँ? लिख सकते थे सर। तो ये देखो इस कोट इन जब ये -11 अगर यहाँ लाई कर रहा है, -11 अगर यहाँ लाई कर रहा है तो इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी भाई? कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ -11 की वैल्यू इसके अंदर कितनी हो गई भाई? 4 पाई तो ऐसा ही रहा, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -11। तो ये बन गया। तो क्वेश्चन जो चेंज होके वो कितना हो गया भाई? 4 पाई -11 तो हमने लिख दिया इसकी जगह। अब चलते हैं आगे, प्लस का 10 साइन इंटू में 2 इंटू में कोस इनवर्स ऑफ 1/√2। 1/√2 तो π/4 पे होता है। बिल्कुल सर। 10 साइन, अब ये जो 10 इनवर्स ऑफ 2 है इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो अपना ये बचा क्या? साइन 2 थीटा है। ठीक है सर। 4 पाई -11 प्लस 10 इंटू में ये कितना हुआ? π/2। साइन π/2 1 होता है, तो ये तो 10 × 1 1 ही रहा, प्लस का 10 ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है सर, जहाँ पे थीटा अपना क्या है? 10 इनवर्स ऑफ 2। तो यहाँ से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सर tan थीटा की वैल्यू 2 है। बिल्कुल कह सकता हूँ। अब देखो ये 4 पाई हो गया, ये 11 है, ये 10 है, तो माइनस का 1 हो गया। अब साइन 2 थीटा क्या होता है सर? साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। होता है? बिल्कुल होता है सर। तो क्या यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पता है अपने को? पता है सर। तो 4 पाई -1 प्लस 10 इंटू में tan थीटा 2 है तो ये 2 × 2 4 हो गया, अपॉन 1 + 2 स्क्वायर। tan थीटा 2 है तो ये tan स्क्वायर थीटा है, 2 स्क्वायर हो गया, 1 + 2 स्क्वायर 5 होता है। 4 पाई -1 प्लस इसको कैलकुलेट किया तो कितना हो गया? 8। तो आंसर जो था वो अपना कितना आ गया? 4 पाई + 7 आ गया भाई। कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत थी?
बेहद ही आसान क्वेश्चन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आसान ही क्वेश्चन जनरली बनाती है आईआईटी। ठीक है, मैंने आज तक नहीं देखा होगी कभी। हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकता है कि टफ हो जाए, लेकिन इस बार तो कैलकुलेशन भी टफ नहीं थी। ठीक है, तो आपने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।